राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए तो यूं तो हर प्रक्रिया के तहत समाज के हो या किसी भी अंतर्गत यूनिट के हो उनके चुनाव होते हैं। वैसे ही अब वर्तमान में राजस्थान स्तर के देखा जाए तो यहाँ पर बार कौंसिल के चुनाव हो रहे हैं। उसमें लगभग 234 दावेदारों ने अपनी दावेदारी की है और उदयपुर से देखा जाए तो 7 लोगों ने अपनी दावेदारी को यहाँ पर रखा है। यहाँ से जो चुनाव होंगे वह राजस्थान स्तर पर अध्यक्ष के पद पर तैनात होंगे और यहाँ पर से जो हमारे वर्तमान उदयपुर बार कौंसिल के अध्यक्ष जितेंद्र जी जैन ने बताया कि कई नियमों के तहत इन चुनावों को किया जा रहा है। हालांकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का यहाँ पे निर्वहन किया जा रहा है, लेकिन आइए बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है और किस तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने का प्रयास किया जा रहा है। सर, किस तरह से आप यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं? कौन आपके समर्थक, आप किनके समर्थक हैं? जी, विदित है पूरे राजस्थान में बार काउंसिलों को राजस्थान के आज चुनाव हो रहे हैं। सभी अधिवक्ता यहाँ पे हर्ष से और बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं। अधिवक्ताओं की जीत है, चुनाव कोई भी लड़ रहे हैं। विशेषकर मेरे फादर साहब रतन सिंह जी राव साहब लड़ रहे हैं, बैलेट नंबर 10 है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से अधिवक्ताओं से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मत देकर उन्हें विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। कितने यहाँ राजस्थान पर उम्मीदवारों ने दावेदारी करी? उदयपुर से कितने हैं? टोटल राजस्थान से 234 कैंडिडेट है। उदयपुर से स्थानीय 7 कैंडिडेट यहाँ पे भाग ले रहे हैं और टोटल वोटर 84,000 के करीब है पूरे राजस्थान में। किसी भी चुनाव में जीत हार तो होती है, लेकिन अधिवक्ताओं में देखा जाता है कि एकजुटता बहुत देखी जाती है। किस तरीके से देखते हैं जीतने के बाद और हारने वाले प्रत्याशी को लेकर? ये उत्सव है सर, उत्सव मना रहे हैं हम। हार जीत मायने नहीं रखती, हमारा परिवार है और हम परिवार में बस ये है एक उत्सव के तौर पे एक चुनाव एक नाम मात्र है। जीते कोई भी, अधिवक्ता ही जीतेगा और अधिवक्ता के लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जीते हुए अध्यक्ष से किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? अधिवक्ता भी 4 साल का कार्यकाल होता है, क्या काम होना चाहिए? क्या ड्यूज काम पहले के पेंडिंग रहे हुए क्या? अधिवक्ताओं के हित के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे। विशेषकर उदयपुर के लिए जो हाईकोर्ट बेंच की स्थापना है वो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो पिछली गहलोत सरकार ने पास करके विधानसभा में पेश कर दिया था, इस सरकार के द्वारा अभी तक नहीं हुआ है कि वो सरकार पे दबाव बना के उसको लागू कराया जाए और अधिवक्ताओं के लिए जो भी छोटा से छोटा होगा वो काम हम करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ गेट से ही प्रारंभ हो चुका है कि किस तरीके से यहाँ पे अधिवक्ताओं के जो चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर बात की जा रही है। हाईकोर्ट बेंच वैसे भी देखा जाए तो उदयपुर के अधिवक्ताओं की 44 साल पुरानी मांग है, जिसको लेकर हर माह के 7 तारीख को यहाँ पर एक प्रयास किया जाता है। आगे और भी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी है, कोर्ट परिसर के अंदर हम बात करेंगे, कई समर्थक भी है यहाँ पर। सर, किस तरीके से देखते हो यहाँ पर वर्तमान में चुनाव हो रहा है, क्योंकि आप भी राजनीतिक क्षेत्र से ही आते हैं? तो चुनाव एक प्रक्रिया होती है, लेकिन बात ये होती है कि आखिरकार जो जीते हुए अध्यक्ष होते हैं वो कितने मजबूती के साथ अपने समर्थकों के पक्ष में खड़े होते हैं। देखिए, आज जितने मुकदमे हम झेलते हैं, भले राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, सरकार में आते हैं, पर आज व्हाइट कॉलर हमारा सुरक्षित है, जो स्वाभिमान सुरक्षित है हमारे कार्यकर्ताओं साथियों का, वो राव साहब की टीम की और अधिवक्ताओं की देन। अधिवक्ताओं का सम्मान इसीलिए है क्योंकि जब हम पर सरकार द्वारा या कहीं ना कहीं निगम द्वारा दबाव में जो मुकदमे किए जाते हैं, हमारा सम्मान जो बना हुआ अधिवक्ता, मेरा आशा है वापस कि राव साहब की बुलंदी पर हर व्यक्ति को इस उदयपुर क्षेत्र में से न्याय मिलता रहे और मजबूती से युवा राव साहब जो आस लगाए रखते हैं वो आस बंदी रहे और ताकत राव साहब को इतनी मिले एक लिंगनाथ से कि हम सब। 234 प्रत्याशी 60 यहाँ के हैं। अगर हमारे यहाँ के समर्थन मिलता है और हमारे यहाँ विजय होते हैं, क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी? मुझसे अपेक्षाएं, सबसे पहली अपेक्षा रहेगी वकीलों के हित में काम करें जी। समय समय पर वकीलों की जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। आज जो वकील सबसे छटा हुआ माना जाता है, जिसको कोई बैंक लोन नहीं देती, वो लोन नहीं देती, इस पे काम करें। और बरसों पुरानी जो न्याय का विकेंद्रीकरण के लिए जो सरकार कह रही है उस पर ध्यान दें। मैं बोलता हूँ उदयपुर में हाईकोर्ट नहीं और भी 4 संभागों 5 संभागों में हाईकोर्ट बेंच खोली जाए और न्याय के विकेंद्रीकरण, और जहाँ अच्छा न्याय मिल सके और वकीलों के हित के लिए काम करें। वकील बहुत तकलीफ में है, वकील अपनी जान जोखिम में देके मुकदमे लड़ता है, उनके लिए वकील का प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह सब लागू होना चाहिए और हम उन्हें चाहते हैं कि वही सब लोग चुनकर आए जो वकीलों के हित में काम कर सकें। वर्तमान में देखा जाए तो वकीलों की एकजुटता बहुत मजबूती के साथ नजर आती है, लेकिन आज के दौर में कहीं न कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी नजर आने लगा है, क्योंकि कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी ये नजर आने लगा है, जो नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वकील सदैव ये कहते हैं हमारा परिवार है। इनको इस बात को कैसे देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं और ज्यादा बड़ा कुछ डिस्ट्रॉय होता हुआ नजर आ जाए? तो सर,
हम भी यही चाहते हैं जो इस तुच्छ राजनीतिक सोच वाले हैं उनको इस तरह की पोस्टों से दूर रखा जाए और वही व्यक्ति चुनकर आए जो वकील हित में काम कर सके और सरकार के साथ मिलकर वकीलों के लिए जितना बेहतर हो सके उतना काम कर सके। ऐसे क्या काम रह गए हैं जो आपको लगता है, क्योंकि अभी देखा जाए तो न हमारे पानी की यहाँ व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, हाई कोर्ट की बेंच हमारी 44 साल से लंबित है, वकीलों के बैठने की व्यवस्था, वकीलों की सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। सीनियर्स के लिए चैम्बर्स नहीं है, वकील कहाँ बैठेगा, भरी धूप में बाहर बैठा रहता है। और सबसे बड़ी चीज जुडिशरी में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, उसको भी दूर करना और उस पर भी लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। सुरक्षा के मापदंड कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत सारे प्रकरण हो चुके हैं लाइव में, कैसे देखते हैं यहाँ पर? सुरक्षा के मापदंड ठीक है, समय समय पर उसमें परिवर्तन करने की गुंजाइश रहती है, जिसका समय समय मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और अभी हाल फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है ठीक है, उसमें उत्तरोत्तर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से तैनाती होनी चाहिए, 2-3 गेट है। हाँ हाँ, लगता है यहाँ पर वो नहीं, हमारे मुख्य गेट पर पुलिस की तैनाती रहती है और ऐसा नहीं है, पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है, ऐसा नहीं है। और कोर्ट परिसर के अंदर भी हमारी चौकी स्थापित है, ऐसा नहीं, पुलिस प्रशासन चौकन्ना रहता है। क्या कुछ अगर आपके समर्थक, जिनके समर्थक आपको जीत जाते हैं, तो क्या अपेक्षा है उनकी, क्या चीज बदलाव आना चाहिए? देखिए साहब, हम लोग अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता हित ही सर्वोपरि है। सबसे पहले अधिवक्ताओं के बैठने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें से खास तौर से जो सीनियर्स हैं, जिनके पास आज भी बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके बैठने की व्यवस्था हो। जो भी जीते हमारे भाई हैं, जो भी जीते। नहीं, महिला अधिवक्ता बहुत बढ़ती जा रही है। उनके भी कोई परिसर की जगह नहीं है ना, उनके पास यूरिनल का कोई व्यवस्था अच्छी है। देखिए, अधिवक्ता में दोनों हैं, पुरुष और महिला, अधिवक्ता में सभी हैं, सभी की बात हो रही है, सभी के लिए सुविधाएं बैठे और कम से कम सीनियर्स को तो एक बैठने की उचित व्यवस्था मिले। ये बात जीतने और हारने के लिए परिवार के सदस्य के तौर पर यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया की जा रही है। 234 लोगों ने यहाँ पे दावेदारी करी है, 7 उदयपुर से है। और साथ ही देखने वाला विषय ये है कि अधिवक्ताओं को लेकर जितना भी हितकारी कार्य हो सकते हैं, जिताऊ प्रत्याशी से केवल इतनी उम्मीद है कि एक अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाया जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पर सीनियर अधिवक्ता जितने भी हैं उनके लिए एक व्यवस्था की जाए जहाँ पर वो धूप में न बैठ के एक उचित व्यवस्था में बैठे। लगातार देखा जाए तो महिला अधिवक्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और उनको लेकर भी एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए ताकि वे आमतौर पर जिस तरीके से काम करती है उससे भी उच्च विचार लेकर काम किया जा सके। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत।